2, 1. हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ACC एजुकेशन में। मैं हूं सरोज और आपका तहे दिल से अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज पढ़ेंगे हम अध्याय 9 में दिया हुआ है व्रत। सबसे पहले हम व्रत के बारे में जान लेते हैं कि व्रत क्या कहलाता है। ठीक है, व्रत बना लेते हैं हम। ये हमने व्रत बना लिया। ठीक है, अब इसमें हम इसके पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये पूरा एक व्रत है और ये घूम रही है, ये आपकी परिधि है। आप याद रखें, परिधि। ये बिंदु है आपकी केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। और परिधि से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं जीवा। जीवा। और परिधि से केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं व्यास। एक बात और बताना भूल गए, इसमें रेखाखंड भी बनता है। परिधि से सेंटर तक जाएगा, फिर इसके बाद में ये परिधि तक आएगा, इसको बोलते हैं रेखाखंड। व्रत के हमने भाग देख लिए, आपको पता लग गया कि कौन सा केंद्र है, क्या त्रिज्या है, जीवा क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है, व्यास क्या है, ये सारी चीज़ आपको पता चल गई। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए में पहला क्वेश्चन है, एक आसनरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले व्रत की संख्या क्या होगी? 3 आसनरेखी बिंदु से होकर जाने वाली व्रतों की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। आपको पता है व्रत बनाने के लिए आपको 3 बिंदु लेनी पड़ती है, A, B और C, एक ट्रायंगल के फॉर्म में या इस टाइप का ट्रायंगल। तो आप इसमें एक केंद्र को आप फाइंड कर पाएंगे और केंद्र जब मिल जाएगा तो आप एक व्रत बना पाएंगे। क्लियर है? तो 3 आसनरेखी बिंदुओं से हम क्या बनाते हैं? एक व्रत बनाते हैं। अर्धव्रत पर बना एक कोण, अर्धव्रत पर बना। अब देखिए, व्रत ये है आपका, एक व्रत ये है। अब इसमें अर्धव्रत बोला, अर्धव्रत तो ये आधा हो गया। अर्धव्रत पर बना कोण, अब बना कोण ये हो जाएगा आपका, तो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। क्लियर है? इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। चक्रीय चतुर्भुज ये होता है, ये आपकी 90 सारे डिग्री हैं, 90 ये है, ये भी 90 है, 90 90। तो क्या बोले? सम्मुख कोण, ये 90 90 कितने हो जाएंगे? 180। ये भी हो जाएगा 180। तो क्या हो जाएगा आपका? 180 180 कितना हो जाएगा? सम्मुख कोण में इधर भी 180 है और 180, तो आपका आंसर हो जाएगा 180। सम्मुख कोणों का योग, इसके सम्मुख कोण का योग और इसके सम्मुख कोणों का योग कितना है? 180 180 होता है, इसलिए 180 लिखेंगे। ठीक है, 180 डिग्री। चक्रीय समांतर चतुर्भुज सदैव आयत होता है। चक्रीय 4 ये आपका आयत ही होता है। क्लियर है? अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है और ये हमने आपको क्वेश्चन लिखवा दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप फिल कर लीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान
करता है, समद्विभाजित करता है। किसी एक व्रत है, मान लीजिए ये एक व्रत है, इसमें क्या है, किसी जीवा, मान लीजिए ये जीवा है, इस पर डाला गया लंब, ये लंब डालेंगे तो क्या है, जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समद्विभाजित। यहां लिखेंगे आप समद्विभाजित। क्लियर है। फिर आगे है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का होता है। सबसे बड़ी जीवा, आपको मैंने बताया पहले ही, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो आप यहाँ लिखेंगे व्यास, सबसे बड़ी व्यास होती है। यदि किसी व्रत की त्रिज्या बराबर हो तो वे, अब व्रत की त्रिज्याएं, एक व्रत ये है, दूसरी व्रत मैंने यही लिया, इसकी व्रत की त्रिज्या और ये व्रत की त्रिज्या अगर सेम है तो वे होते हैं, समान होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे समान। चौथा है, व्रत की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड को व्रत की जीवा कहते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। तीसरा क्वेश्चन है, इसका मैंने फिल कर दिया है, इसको आप फिल कर लीजिएगा अपने बुक में। चलते हैं हम एक शब्द और एक वाक्य में, मैंने इसको पहले से लिख लिया है, एक शब्द में और एक वाक्य में आपको आंसर करना है। एक व्रत तल, जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले व्रत के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, L = 2 रूट के अंदर है R स्क्वायर, मतलब त्रिज्या की स्क्वायर माइनस दूरी का स्क्वायर। अब L बराबर होता है 2 का 2 रहेगा, और R कितना है, त्रिज्या 5 का स्क्वायर माइनस दूरी कितनी है, 3 का स्क्वायर, ये 2 हो गया, ये 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16, इसको निकालोगे 16 हो जाएगा, ये इधर लिख देते हैं 2, ये हो जाएगा 16, और 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 बाहर है, 4 चौके 16 होता है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, तो 4 बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। समझ आया। क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन में। क्या है, 2 सर्वांग वृत्तों का त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है। त्रिज्याएं बराबर होती हैं, 2 सर्वांग वृत्तों की, सर्वांग का मतलब क्या होता है, दोनों समान हो, तो त्रिज्याएं बराबर होंगी, इसीलिए वो 2 सर्वांग वृत्त होंगे। ठीक है। यह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वह जीवा तो सारे हैं ना, आपको बताया था मैंने पहले भी, ये है इधर से ये पूरे जीवा हैं आपकी, लेकिन वो केंद्र से जो जीवा होकर जाती है ना उसको बोलते हैं व्यास बोलते हैं। समझ आया। चलो ठीक है। इसके बाद में अब चलते हैं सही जोड़ी में। सही जोड़ी में हम चलेंगे तो सही जोड़ी क्या बता रहा है आपसे, स्तंभ ए और स्तंभ बी है। यहाँ सेकंड में आपका आंसर दिया है, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, ये भी सही विकल्प में आ चुका है। एक वर्ग होता है, एक वर्ग होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज सबसे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है।
किसी जीवा का लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको लंबार्धक होगा वही। दो बराबर वृत्तों वाली त्रिज्याएं बराबर ही होंगी। सही जोड़ी आपके बन गए। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में और आपको ये देख करके फिलअप कर लेना है कि कौन कौन सा किसका आएगा। क्लियर है? सत्य और असत्य है। पांचवा क्वेश्चन है सत्यासत्य। पहला है वृत्त के केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने पर रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सत्य है क्योंकि केंद्र से किसी भी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या ही कहते हैं। क्लियर है? यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होता है। ये असत्य है क्योंकि 3 बराबर चाप होने पर प्रत्येक चाप 120 डिग्री का होगा तो अर्ध चाप या सेमी सर्कल से छोटा है, अतः यह दीर्घ चाप नहीं होगा। क्लियर है? अब आपके दीर्घ वृत्तखंड में आंतरिक कोण जो न्यून कोण होता है ये भी असत्य है। असत्य इसीलिए है क्योंकि समान चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है। केवल समचतुर्भुज वर्ग जैसे विशेष चतुर्भुजों से ही कुछ कोण बराबर होते हैं। ठीक है? वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यह सत्य है क्योंकि समान जीवाएं केंद्र पर समान केंद्रीय कोण बनाती हैं। क्लियर है? पांचवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या त्रिज्या कहलाती है। असत्य है ये क्योंकि व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। डायमीटर कहते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है। त्रिज्या आधा होता है व्यास का। क्लियर है? छठवा एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये सत्य है क्योंकि एक ही अगर वृत्त के अंदर जो कोण बने होते हैं वो कोण बराबर होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। हमने इनका आंसर लिख दिया है। छठवां क्वेश्चन है वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त को बोलते हैं सर्कल, इंग्लिश में याद रखिएगा। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है। एक मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, केंद्र बोलते हैं जिसे, उसके समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर जो एक घिरा हुआ एक तल है उसको ही वृत्त कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं वाला बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये देखिए, इसमें अगर आप इसको रखते हैं और यहाँ से डिवाइडर रखेंगे तो ये पूरा गोल सर्कल आएगा। इसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये इनकी फॉर्मूलेस लिखें खुद। त्रिज्या का व्यास 2r है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि इसको NDV लिखते हैं। पुनः क्षेत्रफल πr² है और वृत्त की त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई। ठीक है? सर्कल आपको पता चल गया। वृत्त को आपको लिखना है कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। और वृत्त का आपको चित्र बना देना और उसके नाम भी लिख देना है। समझ आया? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो वृत्तों के सर्वांग सम होने की क्या स्थिति है। सर्वांग सम आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके। सर्वांग सम का मतलब होता है कि उनकी जो लेंथ वगैरह वो सेम हो और
दिखने में भी वो सेम होने चाहिए, तो वो सर्वांग सम है। क्लियर है? तो हमने लिखा है कि दो वृत्त तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर होती हैं, अर्थात ये दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे। ठीक है, इनकी वृत्त सेम होगी यहाँ से यहाँ। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये क्या है, दोनों सर्वांग सम ही होंगे। समझ आया? 8वां क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए बी सी डी और सी का मान निकालना है। इसमें मान लीजिए मैं इसको कोण ए बना लेती हूँ। कितना है इसका कोण ए का? 100 डिग्री। कोण बी, कोण सी और डी, बी का कितना है? 50 डिग्री और सी का नहीं दिया है और डी का दिया हुआ है 130 डिग्री। और आपको पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है वो 180 होता है, तो आप इससे निकाल भी सकते हैं और आमने सामने का बराबर होता है। तो ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, इसीलिए कोण ए और कोण सी आमने सामने के कोण, मतलब ये दोनों का जो प्लस है, ये दोनों का कोण का प्लस सेम होगा, क्योंकि 130 और 50 होते हैं कितने? 180 डिग्री होते हैं। ये दोनों को अगर मैं यहाँ 80 डिग्री आ जाएगा, आपको नॉर्मली बताना है, 100 में 80 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, ए और सी की वैल्यू हमेशा आपको पता है, आमने सामने की भुजाएं क्या है? 180 डिग्री है, और बी और डी भी 180 है। तो कोण सी का मान निकालने के लिए हमको ऊपर वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। कोण ए बराबर 100 डिग्री दिया हुआ हमको, तो कोण ए और कोण सी बराबर 180, तो कोण ए की वैल्यू 100 दी है, सी का मान निकालना है। 80 में से यहाँ पे से 100 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 80 बचेगा। तो हमारा इसका मान, सी का मान कितना हो जाएगा? 80। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में, जो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 10वां, 9वां करेंगे, 9th क्वेश्चन। वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास में क्या अंतर है? जीवा, किसी वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। आपको पता है ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। यहाँ पे ये केंद्र से होकर जाएगी तो वो व्यास है, नहीं तो सारी ये जीवा है, ये भी जीवा है। और व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है और इसको व्यास बोलेंगे। आप इसमें फिगर बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जीवा आप यहाँ बना दोगे, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम 10वां क्वेश्चन में। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों के बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं या नहीं। मान लीजिए केंद्र वो है, बराबर जीवाएं ए बी और सी डी है। मान लीजिए ये जीवा है, ये ए बी है, ये सी डी है। त्रिभुज क्या बन गया? ए ओ बी, ए ओ और बी, एक त्रिभुज ये हो गया। दूसरी त्रिभुज ओ सी डी, त्रिज्या बराबर व जीवा समान होने पर, अतः ये दोनों बराबर, और हमने पहले ही पढ़ा है कि एक वृत्त के अंदर अगर त्रिज्या खंड दी हुई हैं, त्रिभुज दी हुई हैं, तो वो दोनों के मान क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? कोण ए ओ बी बराबर त्रिभुज ओ सी डी, आपका ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हैं। क्लियर है? अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। जो 11वां क्वेश्चन दिया है, एक दिए वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने की विधि ज्ञात कीजिए। केंद्र को ज्ञात करने की विधि ज्ञात
कीजिए। इसमें मैंने वृत्त नहीं बनाया, आप बारी बारी से इसको पढ़ करके बनाएंगे। वृत्त का केंद्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 बिंदु लें। दिए गए वृत्त पर कोई भी 3 गैर असंरेखी ABC बिंदु आप ले। एक बिंदु मैंने यहाँ लिया, दूसरी बिंदु ये ले लेती हूँ, तीसरी ये, ठीक है। A B C जीवा बनाएं। अब जीवा बनाने के लिए इन बिंदुओं को जोड़ करके ABBC लाइन खींचें। AB लाइन हो गया, अब BC। लंबवत समद्विभाजित खींचें। जीवा AB के लंबवत समद्विभाजित करें। जीवा AB, मान लीजिए यहाँ से मैं आधा कट करके यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ, इससे कट करके यहाँ पे एक लाइन बनाती हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं जीवा BC का भी यही बनाती हूँ, ऐसे ये लंबवत की रचना की। केंद्र का पता लगाएं। यह बिंदु जहाँ पे दोनों लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, मान लीजिए ये ऐसा गया और एक ये, तो ये काटते हैं, तो ये बिंदु दोनों एक दूसरे को काटते हुए बिंदु O है। उसी को केंद्र बना करके आपको एक सर्कल बना देना है। यह ज्यामिति के एक मूल सिद्धांत पर आधारित है। किसी वृत्त की प्रत्येक जीवा का लंबवत प्रत्येक समद्विभाजित वृत्त के से होकर गुजरता है। इसीलिए किन्हीं 2 जीवाओं के लंबवत समद्विभाजित प्रतिच्छेदन से ही ये बिंदु जीवाओं को होकर के गुजरता है, जिससे यह वृत्त का सटीक केंद्र बन जाता है, ठीक है। ये आपका केंद्र, इस टाइप में आपको निर्माण करना है केंद्र। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 12 क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को 2 समद्विभाजित करता है कि नहीं। सबसे पहले एक वृत्त बनाए। वृत्त बना लिया, वृत्त का एक जिसका केंद्र हो, ये हो गया केंद्र। जीवा AB खींचे, ये हो गया ये हो गया B। इस वृत्त में एक जीवा AB है, लंब OD खींचे, OD, ये हो गया OD। केंद्र से जीवा AB तक लंब OD खींचे, यह जीवा को D पर मिलता है। OA और OB मिलाएं, वृत्त के केंद्र AB से मिलाएं, जिससे OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं बन जाएंगी। त्रिभुजों को सर्वांग समता। अब हम 2 त्रिभुज OAD, ये D है यहाँ पर, और OBD से OA बराबर OB के वृत्त की त्रिज्याएं, इसीलिए ये बराबर होंगी। OD के उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए ये दोनों कोण 90 डिग्री है, क्योंकि OD और OB पर एक लंब है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आगे क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन में है 2 वृत्त 2 बिंदु AB पर 2 वृत्त हैं, एक ये है, दूसरी ये है। A और B पर प्रतिच्छेदन है, A और B पर प्रतिच्छेदन है, करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के व्यास हैं। AD ये व्यास है और ये आपका AC भी एक व्यास है। सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है या नहीं। ये वाला पूछ जा रहा है।
दिए गए प्रश्न में दो वृत्त ए और बी प्रतिच्छेदन करते हैं। ये आपका दिया गया हुआ है, ए और बी एक प्रतिच्छेदन करते हैं। ए डी और ए सी दोनों वृत्त के व्यास हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, बी रेखाखंड डी सी पर स्थित है कि नहीं। तो तुम्हारा ए बी डी, ए बी डी चूंकि 90 डिग्री है ये, तो चूंकि 90 डिग्री, तो ए डी के पहले वृत्त का जो व्यास है बी, उस पर केंद्र, इसीलिए व्यास द्वारा वृत्त बनाए गए कोण 90 डिग्री होता है। अतः ए बी डी 90 डिग्री अर्धव्यास बनाता है समकोण। ए बी सी 90 डिग्री इस प्रकार है कि ए सी दूसरी पर व्यास ए बी उस वृत्त का एक बिंदु है, इसीलिए ए बी सी 90 डिग्री अर्धव्यास पर कोण बना हुआ है। तो आपको देखना है डी बी सी बराबर ए बी डी प्लस ए बी सी। आपको इनको मान रख देना। ये दोनों का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो ये 180 हो गया। तो ए बी डी और ए बी सी के मान रखने पर डी बी सी 90 180 प्राप्त होता है। चूँकि डी बी सी का मान 180 है, इसका अर्थ है कि डी और सी तीनों संरेखी बिंदु हैं, एक रेखा पर स्थित हैं, इसीलिए बिंदु बी रेखाखंड डी सी पर ही स्थित है। यही हमको सिद्ध करना था। समझ आया। चक्री चतुर्भुज आयत है कि नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है। आयत बना लेती हूँ पहले। मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, अर्थात इसके वृत्तों में शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित है। चक्री चतुर्भुज का गुणधर्म है ए और सी का 180। ये दोनों 180 है और ये दोनों कोण भी 180 है। आपको पता चल गया 180 है, ये भी 180 है। अब समांतर चतुर्भुज गुणधर्म से ए बराबर सी और बी बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अतः चक्री चतुर्भुज गुण के अनुसार में ए प्लस बी बराबर आपको दिया हुआ है। अब सी की वैल्यू आप ए भी रख सकते हैं, 2a हो गया। ये आपको 2 में से 180 कट करेंगे तो 90 आएगा। इसी प्रकार आपको इसकी वैल्यू भी निकाल लेना है। बी वैल्यू डी का दिया हुआ है, तो आपको बी की वैल्यू निकाल लेना है यहाँ पर, और 90 हो गया। ये 2 से कट हो जाएगा इसीलिए। और इसके बाद में आपको चक्री चतुर्भुज 90 का होता है, अर्थात ये आयत समांतर चतुर्भुज सदैव आयत होता है। ये आपको समझ आ गया, क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पाँच सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या दो वृत्त है। ये ऐसा बनेगा, इसका दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन करते हैं। यहाँ ए हो जाएगा, ये बी। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे उसकी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा, इसके बीच की जो जीवा है उसकी आपको निकालना है, क्लियर है। तो बड़े वृत्त की जो सेंटीमीटर है आपकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की आपकी सेंटीमीटर कितनी 3 सेंटीमीटर। केंद्रों की दूरी कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हमको केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उभयनिष्ठ जीवा त्रिज्या और एक त्रिभुज बनाती है। तो यह 3 4 5 समकोण का बनाएगी, क्योंकि 3 + 4 होते हैं 9 और 9 + 16 इसके ये 25 हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर है ये। होरान का सूत्र है हमारा, इसके 3 दिए हुए हैं त्रिभुज की भुजाएं 3 4 और 5। अर्धपरिमिति है इसकी S3 4 + 5/2 तो 6 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल है S - A S - B S - C बराबर S की वैल्यू है 6 6 - 6 3 6 4 6 - 5। इनको आपको माइनस करना है। S की वैल्यू आपकी 6 है और ये दोनों को सबको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 2 1। आपने ये लिखा है
इसके बाद में 3 दूनी 6, 6 छंग 36, 36 का 6 सेंटीमीटर आएगा। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आप निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो 6 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 निकला है, 1/2 आधार कितना है 4, 4 आपका ये ऊंचाई जो दी हुई है उसको निकालना है, 4 दिया है इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्षेत्रों को मिलाने वाली आधार को मानेंगे। तो ऊंचाई क्या निकल जाएगी 6 गुणित 2/6, 6 को इस साइड लाएंगे तो बटे में जाएगा, 6 दूनी 12/4, तो 4 दिया 12, तो 3 सेंटीमीटर है। वह निष्ठ है कि यहाँ पे आपकी 3 आ गई। इसके बाद में ये ऊंचाई कितनी है आपकी 2 गुणित ऊंचाई, तो आपको 3 दूनी 6 सेंटीमीटर आपकी ये क्या निकल के आ गई लंबाई। क्लियर है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चनों में। सिद्ध करो कि चक्री चतुर्भुज सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं। आपको इसको रीडिंग कर लेना है कि आपको चक्री चतुर्भुज 180 डिग्री होता है कि नहीं। ठीक है। पहला है चक्री चतुर्भुज ABCD की कल्पना करो। जैसे मान लीजिए ये एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज ABCD। इसके बाद में एक वृत्त पर स्थित है, एक जीवा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर उसके द्वारा बनाए गए कोण का दुगुना होता है। यह प्रमेय सेंटर एंगल थ्योरम का मूल नियम है। मान लें कि शीर्ष A और शीर्ष C एक दूसरे सम्मुख कोण हैं, ये दोनों सम्मुख कोण है, ये भी दोनों सम्मुख कोण है। ठीक है। कोण ADC A का अर्धवृत्त में बनाया गया कोण जीवा AC पर बनाया गया कोण। इसी प्रकार आपको ये सारे पॉइंट्स आपको रीडिंग कर लेनी है। क्लियर है। इसीलिए ये आपके 180 डिग्री होते हैं और 180 सिद्ध हुआ। इस प्रकार है कि चक्री चतुर्भुज का कोण 180 डिग्री होता है। क्लियर है। आपको इसमें नोट बस पढ़ना है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से भी पढ़ चुके हैं। समझ आया। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के अंतः कोणों को समद्विभाजित बनाकर चक्री चतुर्भुज है कि नहीं। मान लीजिए ABCD दिया गया है कि आरेख बनाइए, ABCD बने, इसके आंतरिक ABC के समद्विभाजित कोण PQRS है। तो आप इसको PQRS, ये भी एक समद्विभाजित है जो आंतरिक कोण बन रहा चतुर्भुज का। अब इसमें आपको क्या बताना है, मान लीजिए ABCD कोण, ये कोण एक दूसरे के कोण बनाए गए हैं। चतुर्भुज के सभी कोण आंतरिक कोण 360 होता है, तो ये कोण 360 है। चूंकि AP और AX क्रमशः कोण A के समद्विभाजित करते हैं, इसीलिए PAS/1/2A। तो आपको ये इसको कर लेना है। क्लियर है। अब समद्विभाजित से बने चतुर्भुज के कोणों का विचार करना है। समद्विभाजित कोण में P बराबर कोण APC बराबर BPC, तो Q का वैल्यू हो जाएगी BQR और R की वैल्यू होगी CRS। जब आप PQRS के लिए सूत्र प्राप्त कर देखेंगे तो सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। 180 है तो चक्री चतुर्भुज PQ का चक्री चतुर्भुज है। समझ आया। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। एक वृत्त की 5 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर वाली दो जीवाएं हैं, AB और CD पर समांतर और केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित हैं। यदि AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आपको मैंने ये फिगर अभी बना दिया है। सबसे पहले एक वृत्त बनाया आपने, दो आपको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 11 सेंटीमीटर की क्या जीवाएं खींचना है। तो एक मैंने 5 सेंटीमीटर की ये वाली खींच दी और नीचे मैंने ये 11 सेंटीमीटर वाली खींच दी। ठीक है। तो ये एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। केंद्र की विपरीत साइड, केंद्र की विपरीत साइड AB और CD के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। AB और CD के बीच, इसके बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। क्लियर है।
तो केंद्र ओ वृत्त की केंद्र से ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ एल और ए बी और ओ एम लंब सी डी खींचा हमने लंब पर, चूंकि केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसीलिए ओ एल 2.5 सेंटीमीटर है और सी एम 5.5 सेंटीमीटर। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर है, तो ओ एल ओ में आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर और ये वाले का आर स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, एक और दो को समीकरण को सॉल्व करेंगे। एक और दो को समीकरण को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इक्वल 6 माइनस एक्स इक्वल 5.5 का स्क्वायर। इसमें स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पेस को, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25 इक्वल 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 30.25। ये हो जाएगा 12x इक्वल 66.25 माइनस 6.25 x। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 12x इक्वल क्या हो जाएगा 60 और 12 पंचे 60, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, r की वैल्यू निकालना है और y की वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं इसमें मान रख करके। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे एक बार, x की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों में। 19वां क्वेश्चन है ए बी सी 69 डिग्री। दूसरा है ए सी बी 31 डिग्री है। तो बी डी सी निकालना है। क्लियर है। त्रिभुज एबीसी कोण का योग ज्ञात करना। त्रिभुज एबीसी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कोण एबीसी प्लस BCD और 180 हो गया। दिए गए मानों को रखने पर का मान दिया हुआ है एबीसी और सीबीसी का। एबीसी का 69 और 31, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आएगा और 180 में 100 माइनस करेंगे तो 180। तो BAC का वैल्यू आ गया। चक्रीय चतुर्भुज के गुण के अनुसार हम जानते हैं कि एक ही वृत्त में बने कोण के कोण बराबर होते हैं, अतः BDC और BAC एक ही वृत्तखंड में बने हैं, तो BC में बने कोण आपके बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण BDC का मान 80 होगा दोनों का। क्लियर है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों में। 19वां क्वेश्चन है, रिपीट द क्वेश्चंस हो गया है। इसके बाद में यदि एक रेखा को संकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र O है,
ए ओ बी सी डी पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो सकेंद्री वन ओ एक रेखा दो वृत्तों को ए बी सी पर डी प्रतिच्छेद करती, सिद्ध करना है कि ए और बी ओ एम पर एक बी सी पे लंब खींचना है। चूंकि बी से छोटे वृत्त के जीवा की है इसीलिए आपको बी एम और बराबर सी एम। फर्स्ट इक्वेशन जीवा के केंद्र पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पुनः ए डी बड़े वृत्त की एक त्रिज्या की जीवा पर लंब है तो ए एम बराबर डी एम। तो सेकेंड और फर्स्ट क्वेश्चन को घटाने पर आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। एक और दिया हुआ है ओ ए बी सी डी और यहाँ पे लंब है जो वो है एम। उन्नीसवां क्वेश्चन है, यह आकृति में केंद्र ओ पर एक वृत्त तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी 30 डिग्री और ए ओ बी 60 डिग्री। तो चाप ए बी सी के आंतरिक वृत्त का डी एक बिंदु है तो ए डी सी की आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमें ज्ञात है कि वृत्त के केंद्र ओ पर ए बी सी एक वृत्त इस प्रकार स्थित हैं कि कोण ए बी 60 और 30, ए ओ सी और ए ओ बी 60 और 30 क्रमशः आपकी त्रिभुज दिए हुए हैं। ज्ञात हमको क्या करना, कोण ए डी सी हम जानते हैं ए ओ सी बराबर ए ओ बी प्लस बी ओ सी 60 और 30 डिग्री कितने हो जाते हैं 90। हम जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग में आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो आपका ये दुगना हो गया और दुगना होता है तो आपको ए ओ सी का वैल्यू कितना आ गया था आपका 90। तो 90 का दुगना करोगे तो ये इसका आपको 1/2 90 तो ये 45 डिग्री आपका आएगा। ये आपकी 45 डिग्री है। क्लियर है। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है और इन क्वेश्चन आपको अगर पसंद आते हैं या फिर आपको ये समझ आते हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर है। और इनका अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।